Hello guys, welcome to my channel Rudraksh Tutorial. Our today's lecture is on Indian River System. Indian River System एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले एग्ज़ाम्स में सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो हम आज इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन रिवर सिस्टम को अगर हम देखें वेस्ट ऑन सोर्स, इंडियन रिवर सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये देखिए मैप पे शो करती हूँ मैं आपको। ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये हिमालयन पार्ट है जो ऊपर वाला। जो भी रिवर्स इस एरिया में आती हैं वो हिमालयन रिवर सिस्टम है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है पेनिनसुला, ये वाले एरिया में जो रिवर्स आती हैं ये वाले यहाँ से जो भी रिवर्स आती हैं वो सारी आती हैं पेनिनसुलर रिवर। ओके, तो देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूंगी रिवर सिस्टम क्या होता है। एक रिवर होती है और एक रिवर सिस्टम होता है। रिवर सिस्टम उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो सारी मिला के एक रिवर सिस्टम बनता है। तो हम आज के लेक्चर में तो सिर्फ हिमालयन रिवर्स लेंगे, और हिमालयन रिवर्स में से भी सिर्फ हम आज इंडस रिवर ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। एक ही लेक्चर में तो सारी रिवर्स नहीं करवा सकते, उससे तो आपको अच्छे से लर्न नहीं हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस ऐसे हिमालयन रिवर सिस्टम में यही 3 रिवर्स आती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हिमालयन रिवर सिस्टम कौन सा ये है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स जो रिवर्स ये हिमालयाज बनने से पहले की हैं, उन रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको मैप में शो करती हूँ इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है। ये यहाँ से जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से साउथ ऑफ माउंट कैलाश। यहाँ पर माउंट कैलाश है, वो भी मैं आपको मैप अच्छे से शो करती हूँ। देखिए अगर आपको शो हो रहा है तो ये यहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। यहाँ से ये लद्दाख एरिया में एंटर करती है, और लद्दाख से होते हुए ये ऐसे तो ये इंडिया के मैप में और ऑफिशियली इंडिया के मैप में तो ये एरिया इंडिया का ही है, बट ऐसे देखा जाए तो ये हमारी LOC है, और इसके बाद ये एंटर करती है गिलगिट बाल्टिस्तान में, और यहाँ से शार्प यू टर्न लेती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और उसके बाद अरेबियन सी में। ये है इंडस रिवर जो कि आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको मैप पे शो कर दी है, ताकि आपकी एक पिक्चर, जब भी आप इंडस रिवर पढ़ो तो वो पिक्चर आपको पहले ही दिख जाए कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कौन सी में जाकर गिरती है। अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर गिरती है ये। इंडस रिवर ओरिजिन इसका है इन तिब्बत नियर मानसरोवर एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश, चाइना से। ये है ये आ गया हमारा माउंट कैलाश, और इसके फुट हिल्स में है मानसरोवर लेक। यहाँ से किसका, इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। अब मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, अब तो आई होप कि आपको नाम भूले और अच्छे से लर्न हो जाए। फिर ये लद्दाख एरिया में एंटर करती है, और ये क्वेश्चन पहले बन भी चुका है कि लद्दाख वो कौन सा शहर है जो इंडस रिवर के तट पर बसा हुआ है, वो है लेह। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में एंटर करती है, उसके बाद नियर कराची सिंध एरिया से गुजरती हुई ये अरेबियन सी में एंटर कर जाती है।
और इन तिब्बत इट इज नाउन एज सिंगी खम्बन आर लायंस माउथ। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं विच जॉइन इंडस एट वेरियस प्लेसेस आर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 में, उन्होंने ये बोला था एलोकेट 80% ऑफ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर्स इंडस वाटर सिस्टम टू पाकिस्तान एंड इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20%। ये मैप मैंने पूरा रिवर सिस्टम का भी दिखाया हुआ है इसमें, अगर आप देखना चाहो तो। ये है इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ये देखिए इंडस रिवर ये तिब्बत के रीजन से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ये लद्दाख में एंटर करती है। ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला रीजन आ गया और ये शॉप साउथ टर्न लेती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और ये आ गया सिंध वाला एरिया और यहाँ से अरेबियन सी में एंटर कर जाती है। अब इसकी हमें कुछ ट्रिब्यूटरीज देखनी है। ट्रिब्यूटरीज इसकी हम आगे करेंगे, पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये मैप शो करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडस रिवर की, वो कर लेते हैं। इंडस रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया और इसकी लेंथ है 3180। ये लॉन्गेस्ट इन एशिया नहीं है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है। कुछ लंबी नदियों में से कुछ एक है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 21 रैंक है इसका, पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है। और लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है जंगजे रिवर। और टोटल ड्रेनेज एरिया है इसका 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ा ऐसे आ गया है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडस ही है और नेशनल रिवर भी पाकिस्तान की इंडस है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो अराउंड 243 किलोमीटर क्यूब, ट्वाइस दैट वन ऑफ द नाइल रिवर। देखिए ऐसे तो लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, एनुअल फ्लो अराउंड 243 किलोमीटर क्यूब, ट्वाइस दैट ऑफ नाइल रिवर। जितना पानी नाइल रिवर, जितना उसका ड्रेनेज एरिया होता है वो नाइल रिवर से यानी ट्रिपल यानी डबल से भी ज़्यादा पानी ये लाती है। कौन सी? हमारी इंडस रिवर। इसलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट में भी गिनी जाती है। जी लार्जेस्ट तो अमेज़न है, ये भी आपको आता है। चलिए अब हम करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आ गई इंडस, ये तो मैं आपको बहुत ही बार बता चुकी हूँ। ये इंडस है, ये इंडस, फिर से देख लो, ये इंडस रिवर आ गई। और ये आ गई झेलम। झेलम कश्मीर बैरीनाग से ओरिजिन होता है इसका। और ये आ गई चिनाब, चिनाब के नीचे आ गई रावी और व्यास और सतलुज। व्यास इसमें एक ऐसी रिवर है जो इंडिया से ही ओरिजिनेट होके इंडिया में ही इसका एंड पॉइंट है, यानी ये सतलुज में मिल जाती है। पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में एंटर खुद नहीं करती है ये, सतलुज में इसका पानी चला जाता है और उसके बाद सतलुज जाके इंडस में मिलती है। व्यास खुद नहीं मिलती, बाकी ट्रिब्यूटरीज भी नहीं मिलती हैं, चिनाब मिलती है बस। सतलुज खुद चिनाब में जाके मिलती है और चिनाब जाके इंडस में एंटर कर। और ये आ गई कितनी ट्रिब्यूटरीज? 5 ट्रिब्यूटरीज। 5 ट्रिब्यूटरीज ये हैं और ये वाला एरिया है जो यहाँ पे ये अकेले 5 ट्रिब्यूटरीज मिलके पानी आगे लेके जाती हैं थोड़ा सा। ये इस एरिया को बोलते हैं पंचनद रिवर, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ मिलके आगे जा रही होती हैं, इसलिए इस एरिया को पंचनद कहा जाता है। और फिर यहाँ से इंडस आती है। तो अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज सतलुज। सतलुज मानसरोवर लेक के पास राकास लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर और ये जाके चिनाब में मिलती है। और सेकंड वन इज व्यास। व्यास रिवर व्यास कुंड से ही ओरिजिनेट होती है। व्यास रिवर का नाम भी व्यास और ओरिजिनेट
व्यास कुंड, ये तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सतलुज को अच्छे से देख लेना। सतलुज राकास लेक से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर तो आपको पता है, इंडस भी मानसरोवर से ही ओरिजिनेट हुई थी और सतलुज भी मानसरोवर के पास राकास लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और सतलुज की लेंथ थी 1450 किलोमीटर और व्यास की है 460 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज में जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब में से सबसे छोटी, सबसे कम लेंथ की रिवर व्यास ही है, जिसकी लेंथ है 460 किलोमीटर और ये जाके मिलती है सतलुज से। और नेक्स्ट वन इज रावी। रावी नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है। पहले कौन सी हुई थी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट, बताओ। मैंने अभी बताया आपको, व्यास, रावी और चिनाब, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती हैं। अभी ये रावी नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश और इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 725 किलोमीटर। ये जाके मिलती है चिनाब में। देखिए रावी की है 725 किलोमीटर और झेलम की लेंथ है 724 किलोमीटर। रावी और झेलम इनको आप रिलेट करके लर्न कर सकते हो। 725 है एक की और एक की है 724 किलोमीटर। रावी भी चिनाब में जाकर गिरती है और झेलम भी चिनाब में जाकर गिरती है, लेकिन झेलम बैरीनाग कश्मीर से ओरिजिनेट होती है और चिनाब वारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से। और चिनाब की लेंथ है 1180 किलोमीटर और चिनाब ही एक ऐसी रिवर है जो जाके सीधा इंडस में मिलती है, ये देखिए। और चिनाब सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। आप सोच रहे होंगे कि सतलुज की 1450 किलोमीटर लेंथ है और इसकी तो 1180 किलोमीटर लेंथ है, तो फिर ये लॉन्गेस्ट कैसे हो सकती है? लेकिन यही लॉन्गेस्ट है क्योंकि सतलुज इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। इसका ओरिजिन तिब्बत में है और जो 400 किलोमीटर ये तिब्बत में ही बहती है और उसके बाद इंडिया में एंटर करती है। तो 400 इसमें से माइनस करो, पीछे 1050 ही बचेगा। और देखो इसकी कितनी लेंथ है चिनाब की? 1180 किलोमीटर। तो कौन सी लॉन्गेस्ट हुई? चिनाब इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं कुछ, वो हम कल करेंगे। और आप कमेंट भी कर देना कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।